नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर हम यही प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ विशेष श्रृंखलाएं हमेशा लेकर आए, उनके अंतर्गत विभिन्न लेक्चर्स आयोजित करें जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपकी सोचने की क्षमता बढ़े। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं और कहते आए हैं, लेट्स बी मॉडर्न, यानी कि अपने आप को आधुनिक करें। अब आप ये सोचने पर विवश हो रहे होंगे कि अपने आप को आधुनिक कैसे किया जा सकता है। मित्रों, जब हम निरंतर कोई नई भाषा सीखते हैं, या यूं कह लीजिए जो भाषा हमारी है और उसे जानने की हम जब कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आधुनिक होते हैं। हमारी आज से शुरू होने वाली सीरीज यानी कि श्रृंखला, इसका नाम भी है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, यानी कि संस्कृत सीखिए और अपने आप को आधुनिक कीजिए और दूसरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त कीजिए आधुनिक होने के लिए। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इस विशेष श्रृंखला को हम आज से शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार संस्कृत भाषा हमारी आम बोलचाल में शामिल है। बस फर्क इतना है कि हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। हम बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी पीछे छिपी हुई जो परिभाषा है उसको समझने के लिए हमने आज का ये लेक्चर आयोजित किया है और आगे भी हम विभिन्न लेक्चर आपके लिए आयोजित करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि आज पहला लेक्चर है इस श्रृंखला में, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न। तो बताना चाहूँगी कि इस श्रृंखला को आपको एक नया रास्ता दिखाने के लिए है डॉक्टर बलदेव आनंद सागर, जो संस्कृत समाचार प्रसारक हैं और निरंतर सीईसी की लाइव एडिसेट लेक्चर के माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस सीरीज़ के अंतर्गत भी आपको इनसे बहुत कुछ सीखने और पढ़ने के लिए मिलेगा। और मैं यही चाहूँगी कि आप जो भी यहाँ सीखें हमारे साथ ज़रूर साझा करें। तो मैं यहाँ पर वक्त बिल्कुल अपने हाथों में नहीं पकड़ कर बैठूंगी और मैं चाहूँगी कि हम डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का स्वागत करें और इनके माध्यम से संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करें और जैसा कि सीरीज़ खुद ब खुद कहती है, खुद को आधुनिक करने की कोशिश करें। तो डॉक्टर सागर, आपका एक बार फिर से सीईसी की लाइव एडिसेट लेक्चर में स्वागत है। धन्यवाद गीतिका, खूब खूब धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। और आज संक्रांति का दिन है, इसके लिए आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। संक्रांति शब्द ही अपने आप में बहुत ऐसा शब्द है जो हम सब लोगों को सोचने को बाध्य करता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन को ज़्यादा उदार, ज़्यादा उदात्त और अधिक से अधिक प्रसन्न और सुखमय, आनंदमय बनाएं। और इसी बात को ध्यान में रखकर, जैसे गीतिका ने बताया, हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न। संस्कृत पढ़िए और आधुनिक बनिए। संस्कृतम पठ आधुनिको भव। सांप्रतम भवन्तः विचारयन्ति विचारयिष्यन्ति वा यत् संस्कृत पठनेन कश्चन जनः किम आधुनिको भवितुम अर्हति वा। नाउ यू विल थिंक दैट इफ आई लर्न संस्कृत हाउ आई विल बी मॉडर्न। बिल्कुल, क्यों कि इस वांग्मय में, संस्कृत भाषा के वांग्मय में इतने सारे तत्व छुपे हुए हैं, कहे या है इस परंपरा में, जो आज हमारे सामने नहीं है और उनको आपके सामने लाना, सबके सामने लाना हमारा लक्ष्य है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, आप सब जानते हैं, और भाषा के द्वारा हम अपने गूढ़तम भाव और सूक्ष्मतम और उदात्ततम विचार प्रकट कर सकते हैं। और इसीलिए विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सब प्रणम्य है, आदरणीय है और हमारे लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। किंतु जो भाषा जितनी ही अनुशासित हो, व्यवस्थित हो और व्यापक हो, उतनी ही ज्यादा जीवित और चिरंजीवी रहती है। तो संस्कृत के बारे में मैं किस प्रकार की यह भाषा है, इस बात को विद्वानों के लिए रखता हूं कि विद्वान लोग इस पे अपनी बात रखें। मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूं और जिस तरह से पारंपरिक ढंग से मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैं केवल 3 श्लोक लेके आज आपके सामने आया हूं, जो प्रत्येक भारतीय प्रतिदिन प्रायः इसका उच्चारण भी करता है, जीवन में बोलता भी है। और इन 3 श्लोक जो अनुष्टुप छंद में है, माध्यम से मैं संस्कृत लर्निंग की प्रक्रिया को
आगे बढ़ाऊंगा। श्लोकत्रयमादाय अहम अत्र उपस्थितोऽस्मि। एतान् श्लोकान् आधृत्य केन प्रकारेण वयं संस्कृतं पठितुं प्रयतामहे वा प्रयत्नं करिष्यामः इत्येव अस्माकम् अस्ति लक्ष्यम्। I have brought 3 shlokas which almost all Indians use in their day-to-day life. With the help of these 3 shlokas, I will explain how we can learn Sanskrit slowly and gradually. तो आइए पहले श्लोक की उपस्थिति और उसका उच्चारण मैं आपके सामने कर रहा हूं, सुनिए और मेरे साथ आप बोलिए भी। पहला श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मीः, कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। कोई भी अच्छी हिंदी जानने वाला या अपनी मातृभाषा जानने वाला अगर इस श्लोक का पाठ करता है तो इसका अर्थ सहज ही समझ सकता है कि मेरे हाथों के अग्रभाग में, कराग्रे माने करयोः अग्रे, दोनों हाथों के आगे के भाग में लक्ष्मी का वास है और मध्य माने बीच में सरस्वती का वास है और मूल जहां से हाथ शुरू होता है वहां गोविंद का वास है। और इसीलिए सुबह उठते ही मैं अपने हाथों का दर्शन कर रहा हूं, देख रहा हूं। प्रभाते माने प्रातः काल। अब इस श्लोक को, क्योंकि भारत इतना विशाल है, अनेक राज्य है, अनेक भाषाएं हैं, तो कुछ विद्वान पाठ भेद करके इसको बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। करमूल यानी जहां से कर हाथ का जो बंधन है, मूल है, वहां गौरी है, यानी पाठभेद, गोविंद की जगह गौरी कर दिया। अब पाठभेद एक ऐसी प्रक्रिया, इंटरपोलेशन जिसको हम आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में कहते हैं, तो संस्कृत साहित्य में बहुत कई जगह, कई साहित्य में आपको पाठ भेद मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह के इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम साहित्य की जब यात्रा होती है, एक श्लोक दूसरे मुख से कोई तीसरा सुनता है, पढ़ता है, तो कभी प्रिंट करने में, कभी लिखने में, कभी बोलने में थोड़ा वर्ण व्यत्यय होता है, शब्द अक्षर इधर इधर हो जाते हैं और पाठभेद होता है। और कुछ पाठभेद जानबूझकर भी किया जाता है, वो सब विद्वान लोग जानते हैं इस बात को। तो इसमें जो एक अवधारणा है कि ये हमारा शरीर जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ है, पूरे दिन में सारे कार्यकलाप अपने करते हुए रात में जब हम शैया पर जाते हैं और सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, और हमारा शरीर एक प्रकार से रिचार्ज हो जाता है, अस्माकं शरीरम पुनः ऊर्जाम प्राप्नोति शयनेन निद्रया वा। सोने से हमारे शरीर में एक प्रकार से जो एक ताकत आती है, स्फूर्ति आती है। और प्रातःकाल जिस समय भी आप उठते हैं, उस समय उठने के बाद कर दर्शन का भारतीय संस्कृत में वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिक महत्व किस प्रकार से कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि कर्म की प्रेरणा, जीवन में आलस न हो, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये उपनिषद और वेद का आदेश है, संदेश है कि स्वाध्याय माने चिंतन, प्रवचन माने जो बात कहनी है, या स्वाध्याय प्रवचन का जो टेक्निकल मीनिंग है उसको लेकर भी हम कह सकते हैं पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन करना और समाज में उच्च आदर्शों को आख्यापित करना, रखना, प्रतिष्ठापित करना,
इस बात को हमारा जो वैदिक संदेश है कि उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी कि कर्म की शिक्षा, सतत कर्म करना चाहिए। कर्म से ही सिद्धि मिलती है, कर्म से ही व्यक्ति विकास करता है, कर्म से ही अपना भाग्य बनाता है व्यक्ति। तो कर्म की प्रेरणा कहां से? सुबह जब हम उठेंगे तो शरीर को स्फूर्ति के साथ पुनः अगले कई घंटों के लिए हमें ताकत चाहिए, चेतना चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उसके लिए कर दर्शन की फिलॉसफी है। इसके पीछे कोई वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, भौगोलिक सीमा नहीं है। विश्व का कोई भी व्यक्ति अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्य तु, इस तरह से दर्शन कर सकता है। तो इससे होगा क्या? वेद में भी कहा है, अयम ते हस्तः भगवत्तरः, ये हमारे जो हाथ है वो अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी है। हाथों में शक्ति का प्रतीक है हाथ। और हाथ के दर्शन करने के बाद हमको अपने ही शरीर से, जो पंच तत्व का बना हुआ, जिसके अंदर चेतना है, उससे शक्ति मिलती है। लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद, इन तीनों शब्दों को आपने देखा होगा लाल रंग में मैंने रेड इंक में किया, क्योंकि इसके बारे में मुझे आपको बताना है व्याकरण। तो ये सब तत्व है। देवी देवता की बात तो बाद में आती है कि लक्ष्मी देवी के रूप में, सरस्वती देवी के रूप में, गोविंद ईश्वर के रूप में, लेकिन उसके मूल अर्थ क्या है और उसके बाद उसकी उद्भावना, अवधारणा के बाद उद्भावना, किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए लक्ष्मी यानी वैभव, ऐश्वर्य जरूरी है, सरस्वती यानी ज्ञान, बुद्धि और विवेक आवश्यक है, गोविंद माने संयम, गोविंद माने पूरी अपने आत्म संयम जिसको कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, ये गोविंद का काम है। और गौरी यानी कि परम चेतना, जो पूरी शक्ति के रूप में, कॉस्मिक पावर के रूप में है। इनकी जरूरत किसको नहीं है? सबको है। तो इसीलिए हमारे मनीषियों ने, हमारे जो आत्मचेता, जो तत्व वेत्ता लोग थे, उन्होंने इस बात को कहा कि प्रातः उठते ही, और युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे प्रतिदिन नहीं होता, कोई बात नहीं, प्रतिदिन नहीं होता। जिस दिन रविवार है उस दिन आप कर लीजिए कर दर्शन, या जिस दिन आप छुट्टी पर जाते हैं और वहां आराम से कोई कार्य नहीं, क्योंकि जनरली महानगरों में या वहां रहते उनको जल्दी उठ के दूसरे काम में लगना होता है। आज आप जल्दी उठ के एकदम मोबाइल लेके व्हाट्सएप देखते हैं, तो उसकी जगह पहले कर दर्शन कर लिया जाए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस प्रकार से आप कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम, जैसे आप पाठ, यानी कि ये सब तत्व हमारे हाथ में है। ये हमको बोल के, दर्शन करके, फिर अनुभूति भी करना है, केवल बोलने के साथ। और बोलते जाएंगे तो अनुभूति भी बाद में होने लगेगी। ये हमारा जीवन दर्शन है। अब ये मैंने एक चित्र इसलिए आपके सामने रखा है कि इस तरह से, किस तरह से हम सामने हाथ रखें और बाद में हम प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम की मुद्रा है। प्रणाम में आपने देखा कि हमारा दाहिना और बाहिना हाथ दोनों मिल जाता है, यानी कि जीवन के लिए आवश्यक जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऊर्जा है उसको हमने मिलाया। ये जो विद्युत प्रकाश है, इसमें आप देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो पक्ष है ऊर्जा का, उसको जब आप मिला देते हैं तो रोशनी होती है, कार्य होते हैं, एक शक्ति पैदा होती है। तो हमारे ही दोनों हाथों को हमने मिलाया और प्रणाम किया। हम प्रणाम पृथ्वी को करेंगे, प्रणाम अपने माता पिता को याद करके करेंगे, बुजुर्गों को, बड़े को, ऋषियों को, और समस्त अपने केवल मानसिक रूप से याद करके, तो एक अद्भुत शक्ति का संचार और अनुभूति हमको होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए आगे चलते हैं। और इसके बाद जैसे बिस्तर से हम नीचे उतरते हैं तो हम एक और श्लोक बोलते हैं। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले, समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे, विष्णुपत्नी
नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ठीक पहला श्लोक जैसे था वैसे ही ये बहुत सरल है। समुद्र वसना, वसन माने वस्त्र, समुद्र माने पर्वत। देखिए ये समुद्र है। भारत का अगर हम संदर्भ दें तो भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। ये समुद्र के बाद पर्वतस्तन मंडले, पर्वत पहाड़, समुद्र और पहाड़, ये पहाड़ पर्वत। और इस प्रकार से पृथ्वी के, हमारे भारत के संदर्भ में और विश्व में समुद्र और पर्वत हमको सभी जगह दिखाई देते हैं। यानी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। पूरी पृथ्वी का वर्णन करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जिसका वस्त्र समुद्र है, इस पृथ्वी का वस्त्र क्या है? समुद्र है, हे देवी। और जो पर्वत है वो आपका सीना है, स्तन मंडल है आपका। आप विष्णु पत्नी है। विष्णु माने व्यापक तत्व, जो कॉस्मिक एलिमेंट जिसको हम कहेंगे, व्यापक तत्व, उसकी आप पत्नी है। आपको मैं प्रणाम करता हूं। चूंकि अब मैं बिस्तर से नीचे उतर के लगातार आप पर, पृथ्वी पर मैं घूमूंगा, दौड़ूंगा, घमासान चलूंगा, ये सब होगा, तो मेरा जो पाद स्पर्श है, चूंकि आप पूजनीय है, आप आदरणीय है, तो मेरा ये जो पाद स्पर्श है इसको आप क्षमा करेंगे। मां है पृथ्वी, पृथ्वी को अपने मां माना है, तो उस संदर्भ में हम क्षमा याचना करके फिर पृथ्वी पर चलना शुरू करते हैं। अब कोई तर्क कर सकता है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो दूसरी, तीसरी, 5वीं मंजिल में जब रहते हैं तो वहां तो पृथ्वी नहीं है, कैसे हम वहां पृथ्वी? पृथ्वी का मतलब होता है जो पृथ्वी तत्व है, यानी कि जो फर्श है वो भी पृथ्वी ही है। तो जहां भी हम रहे, हमारा पैर जब नीचे आता है तो उससे पृथ्वी के साथ हमारा स्पर्श होता है। तो ये पाद स्पर्श की क्षमा याचना के साथ ये दूसरा श्लोक मैंने रखा। अब हमारा आधुनिक जीवन है, हम सुबह उठ के ब्रश वगैरह, दंत धावन जैसे करते हैं, तो दंत धावन माने दांत साफ करना, ब्रश करना, उसके भी मंत्र है भारतीय संस्कृति में। बहुत आर्ष परंपरा जो है वो अद्भुत है। और उसमें पहले हम वनस्पति के साथ ज्यादा हमारा संबंध था, तो नीम का, बबूल का जो दातुन है वो करते थे। और वो दातुन तोड़ने के लिए भी हम नीम से प्रार्थना करते हैं कि मैं तेरी टहनी तोड़ रहा हूं, मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये टहनी तोड़ के मैं अपने दांत साफ करूंगा, लेकिन मैं टहनी तोड़ता हूं, ये एक प्रकार से तुमसे मैं कुछ ले रहा हूं, तो मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा या और एक पेड़ लगाऊंगा। इस तरह से करके हम क्षमा याचना करके दातुन। लेकिन आजकल तो हम ब्रश करते हैं, पेस्ट होता है और इस तरह का जीवन है। उसके बाद जो भी हम उषाह पान करते, जलपान या चाय पान या इस तरह से, ये सब होने के बाद हो, लेकिन सूर्योदय के समय हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। ये तीसरा श्लोक जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूं। सूर्योदय जो इस पृथ्वी का प्रकाश है, इस पृथ्वी को ऊर्जा देता है, उष्णता, गर्मी देता है, प्रकाश देता है, ऐसा प्लैनेट है, ऐसा ग्रह है। और बिना सूर्य ना हो ऐसी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो उस सूर्य को प्रणाम करने के लिए हमारे ऋषि लोग कहते हैं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, प्रभाकर नमोस्तुते। पुनः उसी बात को अहम आवृत्या स्मारयामि यत् सरलोऽयं श्लोकः यः कश्चन अपि सम्यक मातृभाषां वा शुद्ध हिंदी भाषां जानाति सारल्येन अस्य श्लोकस्य अर्थम अवगन्तुं पारयति। Anyone who understand his or her mother tongue
और गुड हिंदी दे कैन अंडरस्टैंड दिस श्लोक। आदिदेव जो अनंत काल से देवता के रूप में विराजमान है, सूर्य देव, उसको आदिदेव कहते हैं, सूर्य को। नमस्तुभ्यम, आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रसीद मम भास्कर, हे भास्कर, रोशनी देने वाले देवता, मम प्रसीद, मेरे पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, दिवा माने दिन, सूर्य होता तो दिन होता है, सूर्यास्त हो जाता तो रात्रि हो जाती है। दिवाकर माने जिसके कारण, जिसके उदित होने के कारण दिन बनता है। हे दिवाकर, नमस्तुभ्यम, आपको मैं प्रणाम करता हूं। प्रभाकर, प्रभा करने वाले, ज्योति देने वाले, रोशनी देने वाले, प्रकाश देने वाले, हे प्रभाकर, नमोस्तुते, आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। बहुत सरल। सूर्य के 3 शब्द आए हैं, आदिदेव, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, 4 शब्द है। और कितने शब्द पर्यायवाची सिनोनिम्स होते हैं वो भी मैं आगे आपको अमरकोश की मदद से बताऊंगा। तो ये 3 श्लोक मैं आधार रूप में आपके सामने रख रहा हूं कि हम ज्यादा आज की युवा पीढ़ी या जो भी लोग हैं, इवन जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं कि हम तो भगवान में नहीं मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका हम आदर करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 हम सब के लिए, आस्तिक, नास्तिक और इस पृथ्वी का हर व्यक्ति, उसके लिए आवश्यक है। सूर्य को प्रणाम करने से चेतना मिलती है, शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो क्यों ना हम उस तत्व को स्वीकार करें जो कि हमको आधुनिक बनाए, हमको समय के साथ शक्ति और प्रेरणा दे। क्योंकि जीवन में वैसे भी डिप्रेशन, अवसाद, दुख, प्रतिकूलता की कमी नहीं है, ये सब चीज हमारे सामने है। उसके प्रतिरोध के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं, दिन रात सोचते हैं कि हमको सुख कैसे मिले, आनंद कैसे मिले। तो अगर इन चीजों से आप जीवन में प्रयोग कीजिए, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन कीजिए, और आप देखिए आपके जीवन में स्वयं में कितना अंतर आता है। और इसके लिए बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, सबके लिए यह ऐसी वस्तु है जो सबको शक्ति देगी। तो इन्हीं 3 श्लोकों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। पुनः मैं इन तीनों श्लोकों का पाठ करता हूं, आप मेरे साथ करेंगे तो आपको भी वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और प्रतिदिन आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। आइए एक बार पाठ करें। और इसमें जो काले रंग के शब्द है वो तो सहज है, लाल रंग के शब्द मैंने इसलिए इसको किए हैं क्योंकि इसके आधार पर संस्कृत भाषां शिक्षितुम वयम अग्रे गच्छामः, अग्रे सरामः। Just to learn Sanskrit, with the help of these words, we will go ahead and learn some simple Sanskrit. So let us recite these 3 shloks. कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्दः, करमूले तु गोविन्दः। प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। और पाठ भेद कभी कभी दूसरे राज्यों में जिस तरह से बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती। करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम्। हाथों को देखने के बाद उसको मलते हैं और आंखों पर भी लगाते हैं, जिससे हाथ में आई हुई जो शक्ति है, ऊर्जा, हमारे आंखों के तेज को भी बढ़ाए। दूसरा श्लोक जिसमें हम पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस प्रकार से हम सुबह बिस्तर से नीचे उतर के फिर आगे चलना शुरू करते हैं। और तीसरा श्लोक जब हम सूर्य को प्रणाम करते हैं,
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सूर्य को प्रणाम करने के लिए इन श्लोक का आदिदेव का हम उच्चारण करते हैं। और इसमें सूर्य के 4 नाम, जैसे कि पहले मैंने व्याख्या की है, वो है। और सूर्य को प्रणाम करने के बाद जो एक प्रकार की दिव्य अनुभूति होती है, उसका हमने अनुभव करना है। इन तीनों श्लोकों को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आरंभ करते हैं संज्ञा प्रकरण। अब ये संज्ञा क्या है, प्रकरण क्या है, इस शब्द के साथ हम इसकी व्याख्या करते हैं। संज्ञा अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ को जाना जाए, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद, गौरी, आदिदेवः, प्रभाकरः इत्यादि, ये सब नाम है। और मैं कहूं, अंग्रेजी साहित्य के महान साहित्यकार शेक्सपियर, जिनकी उक्ति है आप सब जानते हैं, व्हाट इज इन द नेम। और हमारे यहां अद्वैत दर्शन है जिसमें नाम रूप को मिथ्या माना जाता है। लेकिन ये दर्शन की और भावात्मक धरातल की बात है। जीवन में अगर नाम ना हो तो आदमी की पहचान नहीं होती है। इसीलिए इस संज्ञा के द्वारा वस्तु या पदार्थ का नाम रखा जाता है और उससे उस वस्तु और पदार्थ या व्यक्ति, इन सब की पहचान होती है। संज्ञा कितने प्रकार की, जिसको अंग्रेजी में आप नाउन कहते हैं, हिंदी में आप नाम कहते हैं, उसी को संस्कृत में संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, माने किसी व्यक्ति का नाम। स्थानवाचक संज्ञा यानी दिल्ली, अमेरिका, लखनऊ, बेंगलुरु, जो भी मतलब शहर का नाम है, या जैसे कोई रेलवे स्टेशन उसका नाम है, या किसी जगह का नाम है, तो वो स्थानवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा, प्यास, भूख, क्षुधा, बुभुक्षा, ये भाववाचक, सुख, दुख, ये भाववाचक है। तो इसके ये शब्द जो कहे जाएंगे वो भाववाचक संज्ञा कही जाएगी। समूहवाचक संज्ञा, समूह में जैसे सेना, कक्षा, सभा, ये सब एक साथ उस शब्द से ग्रुप का हमें ज्ञान होता है। आजकल जैसे व्हाट्सएप है, उसमें ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये समूह है। तो समूह की किस तरह से हम संज्ञा रखते हैं? कालवाचक संज्ञा। 5वां, कालवाचक माने समय सूचक संज्ञा हम जैसे कहते हैं, जिसमें दिन, मास, तिथि और पल, घड़ी, निमेष, ये क्षण, ये कालवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संख्या, जाति माने किस प्रकार से प्राणी, जैसे हम कहेंगे कि ये वानर जाति है, ये मनुष्य जाति है, ये पशु जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा। और कई भेद है, यानी संज्ञा जो नाम हम रखते हैं वो कई भेदों में, व्याकरण में ये पूरा अध्याय आता है। हम हिंदी का व्याकरण पढ़े या अंग्रेजी का व्याकरण पढ़े, इसमें नाउन यानी संज्ञा का बोध किया जाता है। और संस्कृत व्याकरण में इसको बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्यान और इसकी एक तरह से व्यवस्था की गई है। संज्ञा को प्रातिपदिक बोलते हैं, और ये प्रातिपदिक क्या होता है मैं आगे आपके सामने व्याख्यान करता हूं। तो आइए, जैसे हमने पहला श्लोक बोला, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, तो ये लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हिंदी, अंग्रेजी या और किसी भाषा में भी जब हम शब्द बोलते हैं, ध्वनि करते हैं, तो उसका अर्थबोध होता है। ठीक वैसे संस्कृत व्याकरणे भी एवमेव भवति, परम आधार रूपेण तत्र कह धातु, धातोः प्रत्ययः कः,
प्रत्ययेन शब्दस्य केन प्रकारेण बोधो भवति इति विशेषेण अवगम्यते। कोई भी शब्द है, उस शब्द से हमें अर्थबोध क्या होता है इस बात का ज्ञान होता है। जैसे लक्ष्मी है, तो लक्ष्म माने चिन्ह होता है। लक्ष्म माने एक प्रकार का खास विशेष जिनका एक संकेत हो, उसको लक्ष्म कहते हैं। और भी कई अर्थ है, लेकिन मुख्य अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। और फिर वो स्त्रीवाचक हो तो उसमें प्रत्यय गीप टीप वो होके लक्ष्मी शब्द बनता है। यानी विशेष चिन्ह हो, ऐश्वर्य का, वैभव का, सौंदर्य का, सब पॉजिटिव पॉजिटिव रचनात्मक चीजें हैं। कमल पर बैठती है, ऐसा हमने हमारे ऋषियों ने कल्पना की है कि लक्ष्मी का वास कमल में होता है। तो दूसरा नाम पद्मालया है। पद्म माने कमल, आलय माने घर, माने पद्म में, कमल में निवास। कमल एकदम आप देखें तो व्यवहार और परमार्थ का समन्वय है। व्यवहार माने उसमें सुंदरता है, खुशबू है, मनोहरता है और एक भव्यता दिखती है। और कमल निर्लिप्त होता है। कमल जल में भी रहकर जल से निर्लिप्त होता है। माने व्यवहार में, जीवन में सब कुछ करते हुए हमें सबसे ऊपर उठना है, अनासक्त होना है, इस बात का बोध होता है। तो लक्ष्मी पद्मालया है। पद्मा कमल रूप है। कमला, कमल से कमला आप कह सकते हैं। और कमला का अर्थ भी होता है कि जो विशेष ऐश्वर्य वाला हो। श्री ही, श्री हमारे यहां बहुत प्रयोग होता है, हर नाम के आगे हम श्री लगाते हैं। श्री भी ऐश्वर्य का प्रतीक है। हरि प्रिया, हरि की, भगवान जो षडैश्वर्य संपन्न परमात्मा है उसकी प्रिया है। माने एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, उसका संयोग किया है। जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर के रूप में संयोग होता है और संपूर्ण रूप बनता है, इस प्रकार से लक्ष्मी का एक नाम हरिप्रिया है और वो हरि की, परमात्मा की प्रिया है। इंदिरा, इंदिरम, इंदिरा कमल को भी कहते हैं। कमल के साथ एक रूप होने के लिए हम इंदिरा बोलते हैं। और लक्ष्मी का एक और आदरणीय स्वरूप लोक माता, लोक माने पूरा विश्व, संसार, उसकी मां है, इसलिए एक और नाम है मां। क्षीरोद तनया, क्षीरोद बोलते समुद्र को, उसकी तनया माने पुत्री, समुद्र की पुत्री है। कैसे? आप सब जानते होंगे कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक लक्ष्मी भी है, इसलिए क्षीरोद तनया, समुद्र तनया उनको कहते हैं। क्षीर सागर कन्या भी आगे आ रहा है। रमा, रमा लक्ष्मी का नाम है। रमयति जो आनंद देती है, आनंदम प्रापयति सा रमा। भार्गवी भृगु ऋषि की कन्या है, इसलिए भार्गवी कहा जाता है। और लोक जननी, लोक माता, लोक जननी एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। क्षीर सागर कन्या, और क्षीर सागर समुद्र कई प्रकार के हैं हम जानते हैं, उसमें से एक समुद्र क्षीर सागर के रूप में, जिसमें विष्णु जी का आनंद शयन माना जाता है, उसकी ये कन्या है। इस प्रकार से अमर कोश में लक्ष्मी के 14 नाम दिए हैं। लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु हमारे भारतीय साहित्य, भारतीय वाङ्मय परंपरा में लक्ष्मी के जो विभिन्न स्वरूप और वर्णन है, जो कवियों ने, लेखकों ने, मनीषियों ने किया है, वो अमर कोश एक ग्रंथ है, डिक्शनरी का ये शब्दकोश है, बहुत प्रसिद्ध है, सब विद्वान लोग जानते हैं। उसमें विभिन्न नामों को, वर्ग है, कांड दिए हुए हैं, वर्ग दिया हुआ है और उसके बाद श्लोक है। तो 1-1-64 जो नंबर है, इसका मतलब है प्रथम कांड के प्रथम सर्ग का 64वां श्लोक है ये। और 14 नीचे जो अंक है, इसका मतलब होता है कि लक्ष्मी के 14 पर्याय अमर कोश में दिए हैं। वैसे बहुत सारे हैं, किंतु उन्होंने, अमर सिंह जी ने 14 नामों का उल्लेख अमर कोश में किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सरस्वती आया। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। सरस्वती, रसवती, रसेन सह सरसा सा सरस्वती, जो आनंद दे,
रस दे, रस का आस्वादन कराए। भौतिक आनंद तो है ही है, आध्यात्मिक आनंद दे, विद्या का आनंद दे, साधना का आनंद दे, अध्यात्म का आनंद दे, उसको सरस्वती कहते हैं। उनके 7 नाम अमरकोश में दिए गए हैं। ब्राह्मी तो भारती भाषा, गीर्वाग्वाणी सरस्वती। ब्राह्मी, ब्रह्म से ब्राह्मी बना, ब्राह्मी सरस्वती का नाम है, पर्याय है। भारती, भारती, भा प्रतिभा, भा भास या तेज, तेजसी, रता, सा जो तेज में, प्रकाश में सतत रमण करती हो या प्रकाशवती हो, उसको भारती आप कहेंगे। भाषा, भाषा माने अभिव्यक्ति, जो मन में भाव है, मस्तिष्क में विचार है, उसको सामने लाए संसार के सामने, तो इसलिए भाषा। गीर, गी का मतलब अर्थ भी भाषा होता है। देवता भी, दैवत जो स्वरूप है, गीर्वाग्वाणी सरस्वती, देवता को भी गैरवाणी बोलते हैं संस्कृत को। तो गीर शब्द का अर्थ होता है सरस्वती, वाक, वाक माने वाणी, वाचा, और वाणी तो है ही है, और सरस्वती। ये 7 नाम सरस्वती के अमरकोश में दिए हुए हैं। आगे चलिए, विष्णु के कितने नाम है? 46, 46 नाम विष्णु के अमरकोश में दिए हुए हैं। मैं पाठ करता हूं, आप सुनिए। विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुंठो विष्टरश्रवाः दामोदरो ऋषिकेशः केशवो माधवः स्वभुः दैत्यारि पुंडरीकाक्षो गोविंदो गरुड़ध्वजः। गोविंद शब्द आया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंदः। गोविंदो गरुड़ध्वजः पीतांबरोच्युतः शार्ङ्गी विश्वक्सेनो जनार्दनः उपेन्द्र इंद्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुर्भुजः पद्मनाभो मधुरिपुः वासुदेवस्त्रिविक्रमः देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरथोक्षजः विश्वंभरः कैटभजिद्विदुः श्रीवत्सलाञ्छनः पुराणपुरुषो यज्ञ पुरुषो नरकान्तकः जलशायी विश्वरूपो मुकुंदो मुरमर्दनः मुकुंदो मुरमर्दनः। विष्णु के ये 46 नाम अमरकोश में मिलते हैं, लेकिन यहां मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय वांग्मय परंपरा में, या यूं कहिए संस्कृत साहित्य परंपरा में, सहस्त्र नाम की समृद्ध और अद्भुत परंपरा है। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, हनुमत सहस्त्र नाम, सीता सहस्त्र नाम, प्रत्येक जो दिव्य शक्तियां जिनको हमारे यहाँ जिनका वर्णन मिलता है, जिनकी उपासना की गई, साधना की गई है साधकों द्वारा, और उन शक्तियों का साक्षात्कार किया है, उन सब की सहस्त्र नाम परंपरा है। यानी कि प्रत्येक जो ध्वनि होती है उसमें कहीं ना कहीं उस तत्व की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए सहस्त्र नाम की परंपरा अद्भुत परंपरा है। अगर गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं और इन सहस्त्र नाम परंपराओं के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत साहित्य में विपुल वांग्मय कई पुस्तकें और आपको YouTube पर भी बहुत सारे स्तोत्र मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। गौरी शब्द आया है। गौरी शब्द के लिए 23 नाम अमरकोश में हमको मिलते हैं। 23 उमा कात्यायनी गौरी, काली हेमवतीश्वरी, शिवा भवानी रुद्राणी,
सर्वाणि सर्वमंगला। अपर्णा पार्वती दुर्गा मृडानी चंडिकात्मिका आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा। कर्ममोटी तु चामुंडा चर्मचुमुंडा तु चर्चिका उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी। अब ये नाम जो कि पर्यायवाची है अमरकोश में दिए हुए हैं, प्रत्येक नाम का अर्थ है जिससे गुरु से गौरी बनता है, जिसमें गुरुत्व हो, और गौर वर्ण से भी गौरी शब्द बनता है जो बहुत ही सुंदर हो, गौर वर्णा हो। पार्वती को गौरी कहते हैं, आप जानते हैं। तो इन शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को हमारे यहां संस्कृत वांग्मय में जब बालक का प्रवेश होता था तो आरंभ में अमरकोश याद करवाया जाता था। क्यों? कि कहीं लिखना है या कोई कवि बनना चाहता है, अलग अलग एक ही संज्ञा वाचक शब्दों के पर्याय उसको याद रहे। कंठस्थ अमरकोश, आज भी कई विद्वान ऐसे मिलते हैं जिनको अमरकोश पूरा कंठस्थ है, कई हजार श्लोक है, और पूरे वांग्मय में एक ही शब्द के इतने अर्थ मिलते हैं। वो अमरकोश की खूबी है, विशेषता है, आप सब जानते होंगे। तो गौरी के इतने पर्यायवाची शब्द है। गौरी की जगह कात्यायनी शब्द भी हो सकता है, काली भी हो सकता है, शिवा भी हो सकता है, भवानी भी हो सकता है, गिरिजा भी हो सकता है। तो ये हर एक शब्द का फिर अपना अर्थ है। जैसे गिरिजा, तो गिरि माने पर्वत, पहाड़, पर्वते या पर्वत से पैदा हुई वो गिरिजा है, यानी हिमालय की पुत्री है। काली है, काली का रूप धारण किया था इसलिए उनका नाम काली है। कात्यायनी है, सर्वमंगला है, सर्वमंगलकारिणी है। मेनकात्मजा, मेनका की बेटी है इसलिए मेनकात्मजा है। यानी प्रत्येक शब्द का अर्थ उस व्यक्ति की विशेषता बताता है। और संस्कृत में तो आप जानते ही है कि ध्वनि जो पद है उस पद से ही पता चलता है कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए व्यक्तिवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं उसका यह महत्व है कि उस संज्ञा से उस व्यक्ति के गुण और उसकी पहचान पता चलती है, उसकी खूबियां, विशेषताएं उससे पता लगती है। अब हमने समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में श्लोक में समुद्र वसने पढ़ा। समुद्र शब्द के 15 नाम अमरकोश में मिलते हैं। समुद्रोब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान् सागरोर्णवः रत्नाकरो जलनिधिः यादः पतिरपाम्पतिः। समुद्र, अब्धिः, अकूपारः, पारावारः, सरित्पतिः, उदन्वान्, उदधिः, सिन्धुः, सरस्वान्, सागरः, अर्णवः, रत्नाकरः, जलनिधिः, यादः पति और अपाम्पति। ये 15 नाम समुद्र के अमरकोश में दिए हुए हैं। इसके अलावा भी और कई शब्द मिलते हैं समुद्रवाचक, किंतु मुख्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो समुद्र वसने देवी में समुद्र का संदर्भ आया, तो मैंने आपके सामने ये समुद्र के नाम रखे। और अब आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमो। तीसरा श्लोक जो हमने सूर्य की वंदना के लिए बोला। आइए अब सूर्य के कितने पर्यायवाची शब्द संस्कृत वांग्मय में मिलते हैं जिनका उल्लेख अमर सिंह ने अपने अमरकोश में किया है। पहले आप पाठ सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। सूर्य सूर्यार्यमादित्य द्वादशात्म दिवाकराः भास्करा हस्कर ब्रध्न प्रभाकर विभाकराः भास्वद्विवस्वत् सप्ताश्व हरिदश्वोष्णरश्मयः विकर्तनार्कमार्तण्ड मिहिरारुणपूषणः द्युमणिस्तरणिर्मित्रश्चित्रभानुर्विरोचन विभावसुर्ग्रहपतिस्त्विषां पतिरहर्पतिः
भानुरहंसः सहस्रांशुस्तपनः सविता रविः पद्माक्षस्तेजसां राशिच्छायानाथ तमिस्रः कर्मसाक्षी जगच्चक्षुर्लोकबन्धुस्त्रयी तनुः प्रद्योतनो दिनमणिः खद्योतो लोकबान्धवः इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जनीपतिः इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्यब्जनीपतिः। 54 नाम है, 54 नेम्स ऑफ द सन, जिसको हम सूर्य देवता कहते हैं। उसके 54 नाम संस्कृत साहित्य में मिलते हैं और कुछ नामों के पीछे पूरी कथा है कि क्यों उनका नाम। जैसे मैं एक नाम आपको दूं, त्रयी तनुः। ये त्रयी तनुः यानी 3 जो तत्व है, 3 जो वेद है, 3 जो काल है, उसका समग्र रूप सूर्य है। तनु माने शरीर, त्रयी माने 3 तत्वों का समूह। आप जानते हैं कि भगवान शिव के रुद्रावतार के साक्षात मूर्ति हनुमान, उनके गुरु है सूर्य। सूर्य से वेद पढ़े थे भगवान हनुमान ने। और बाकी तो कई कथाएं हैं, मतलब ये कथाएं जिनके पीछे रहस्य है और केवल साधना से पता चल सकता है। सब गुणी जन सुधी जन जानते होंगे कि साधना करने वाला व्यक्ति इन रहस्यों को समझ सकता है। 54 नाम एक ही व्यक्ति के संज्ञा एक है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कितना समृद्ध है ये साहित्य, जिसमें जितना चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, उतने रहस्य उजागर होते हैं। क्यों हम सूर्य की उपासना करें? सूर्य के बिना हमारा अस्तित्व क्या है? ज्योतिष में हम देखें या भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, जैव बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं, कहां नहीं इस तत्व का महत्व है। तो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम सोचे तो केवल आदर सम्मान इसीलिए करें क्योंकि उसको देवता माने नहीं। आप विश्लेषण कीजिए, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो विश्लेषण करे कि कितना महत्व है। क्यों हमारे ऋषियों ने कहा कि सूर्योदय होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए या स्नान करते हुए सूर्य को अंजलि देना चाहिए? ये सब वैज्ञानिक, उसके पीछे कई लोगों ने, जब वो एक गतानुगतिक हो जाता है तो उसके लिए कई सामाजिक परिष्कार भी आए हैं, उसकी भी कई कथाएं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका इतना महत्व है कि हमें कितना भी अपने आग्रह दुराग्रह है उसको छोड़कर आधुनिक बनने के लिए, क्यों कि हमारा लक्ष्य है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न। आपको आधुनिक बनना है तो इस अस्य वाङ्मयस्य अध्ययनम कृत्वा यह वस्तु यद वस्तु अस्ति यद तत्वम अस्ति तस्य सम्यक अवबोधनम स्यात्। वो फिर अद्वैत वेदांत हो या सिक्स सिस्टम फिलोसॉफी हो या वैदिक मनीषा हो, उनको धीरे 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 जैसे आत्मसात करते जाएंगे तो ये सारे रहस्य खुलते जाएंगे और समझ में आता जाएगा। जो आनंद की अनुभूति है, विद्या के आनंद की अनुभूति है, ज्ञान के आनंद की अनुभूति है, वो प्राप्त होगी और वही तो सच्चिदानंद है। उसको प्राप्त करने के लिए हमको आधुनिक बनना है और आधुनिक बनने के लिए हमको संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है। तो इसी संदर्भ में लर्न संस्कृत बी मॉडर्न हमारा नारा है और इस नारे को सिद्ध करने के लिए अस्माभिः सर्वैरपि संस्कृताध्ययनम करणीयम, संस्कृतम लेखनीयम, संस्कृतम भाषणीयम, संस्कृतम पठनीयम। ये जनाः कथयन्ति यत् संस्कृते केवलं कर्मकाण्डादिकम् एव वर्तते, केवलं धार्मिक कृत्यानि एव सन्ति, तत्तु सन्त्येव, परं तत्र यत् जीवनस्य विज्ञानम् अस्ति, यत् तत्र आनन्दः अस्ति, तदर्थमपि अस्माभिः अस्य वाङ्मयस्य अध्ययनं करणीयम्। तो इस तरह से हमने देखा कि सूर्य के 54 नाम हैं और
सूर सूर्यार्यमादित्य द्वादशात्म दिवाकरा भास्करा हस्कर ब्रद्न प्रभाकर विभाकरा भास्वत विवस्वत सप्ताश्व हरिदशोष्ण रश्मया। इस प्रकार से 54 नाम आप बाद में भी इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर जब देखें इसको स्टील करके आप इसका याद भी कर सकते हैं। और जब भी चाहे अमरकोश आपसे, अगर आप संस्कृत का गंभीर अध्ययन करना चाहे तो अमरकोश भी आप देखें, पढ़ें, और उससे जो लाभ हो सकता है भाषा में शब्द सामर्थ्य का, शब्द वृद्धि के लिए, उसमें आपको आनंद आएगा। आगे चलते हैं। संज्ञा प्रकरणम, जहां से हमने शुरू किया था। संज्ञा अर्थात जिसके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ को जाना जाए, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, गोविंद, गौरी, आदिदेव, प्रभाकर, जो हम कर चुके हैं। अब एक एक शब्द का संस्कृत साहित्य के अनुसार प्रकृति प्रत्यय बोलते हैं। यानी प्रकृति माने मूल धातु और प्रत्यय माने सफिक्स, यानी पीछे जो जुड़ता है। सफिक्स मोटे तौर पर 200 है संस्कृत में, प्रत्यय 200 है। प्रत्यय का एक अर्थ होता है विश्वास, जिसको हम बिलीफ कहते हैं। तो मूल धातु से, प्रकृति से जब प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं गोविंद, जैसे अभी तीसरे नंबर पर यहां है, तो गो माने इंद्रिय, सेंस, 6 सेंस, जो हमारे 5 हमारे सेंस है, स्पर्श, घ्राण माने गंध, रस और देखना, दृश्य, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 तत्व, उसकी 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय जिसको कहते हैं। तो गवान गाह विंदती, यानी हमारी इंद्रियों का जो स्वामी है उसको गोविंद कहते हैं। विंद धातु, विधि धातु से विंद बनेगा। तो ये प्रत्यय लग के, गो से विंद लग के गोविंद माने ईश्वर, परमात्मा। परमात्मा ही तो जानते हैं हमारी इंद्रियों का विषय क्या है, हम क्या सोचते हैं। हम रस का आस्वादन करते हैं, स्पर्श का आनंद लेते हैं, आंखों से दृश्य देखते हैं, और नाक से घ्राण सुगंध लेते, सुगंध और दुर्गंध है, कानों से शब्द सुनते हैं। तो ये 5 इंद्रियों का जो विषय है उसका स्वामी तो परमात्मा है, कॉस्मिक जो पावर है वो है, तो गोविंद कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति जो उसको एनालिटिकल, उस शब्द को कैसे हम समझेंगे, उसकी एक अद्भुत परंपरा है। बाकी भाषाओं में भी है, अंग्रेजी, हिंदी या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, सब में है, विदेशी भाषाओं में। लेकिन उन भाषाओं की सीमा है, या यूं कहे, तुलना अगर करें, भाषाविद विद्वान लोग करते होंगे, को किस प्रकार से संस्कृत में विशेष अनुशासन पद्धति से शब्दानुशासनम कहा है कि शब्दों में एक मर्यादा, एक व्यवस्था, एक वैज्ञानिक उसका विश्लेषण होना चाहिए, जिसके आधार पर शब्द बने, शब्द भंडार बने, शब्दों से अर्थ का बोध हो और व्यवस्था हो। संस्कृत को गणितात्मक कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज। 2 + 2 4। अब संस्कृत में चूंकि गणितात्मक होने से इसका व्याकरण कठोर है। जैसे गणित के नियम कठोर थोड़े होते हैं, साहित्य सरल लगता है, गणित थोड़ा कठिन लगता है। छात्रावस्था में मुझे तो गणित बहुत कठिन लगता था, साहित्य सरल लगता था। तो इस तरह से भाषा का अपना एक, उसकी सरलता और उसका सौंदर्य और व्यवस्था है। संस्कृत में ही वो सब होने पर भी उसकी जो व्याकरण की थोड़ी कठोरता है, उस कठोरता के कारण इसको लोग कठिन समझते हैं, या वर्ग अभ्यास साध्य हम कहेंगे। यानी कि शास्त्रीय संगीत कोई सहज रूप में नहीं गा सकता जब तक कि प्रतिदिन उसका अभ्यास ना हो, रियाज ना हो, प्रैक्टिस ना हो। ठीक वैसे संस्कृत संभाषण के लिए यदि अभ्यास अस्ति चेत वयम सारल्येन संस्कृत भाषया भाषितुम शक्नुमः। वी कैन स्पीक एक्सटेम्पोर संस्कृत इफ वी हैव प्रैक्टिस। तो इसीलिए हम इस बात पर का आग्रह रखते हैं कि संस्कृतम केवलम संभाषणेन एव सिद्ध्यति। यदि कश्चन जना संभाषणम करोति नियत रूपेण, नियमित रूपेण वा प्रतिदिनम 10 कला पर्यंतम, अर्धहोरा पर्यंतम वा संस्कृतम भाषते चेत् न कापि बाधा। अनंतरम यथा आंग्ल भाषाम, हिंदी भाषाम वा वदति तद्वत् संस्कृत भाषायाम अपि वक्तुम शक्नोति। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ भी रहे होंगे और उसका अर्थबोध भी हो रहा होगा। केवल प्रैक्टिस नहीं होने से
हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने इन तीनों श्लोकों को आपके सामने रखा और संज्ञा की बात की और जो इन श्लोकों में सरलता है उसकी बात की, क्योंकि ये सरल है, इसको किसी तरह से और प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना भी, आपने पाठ भी किया होगा। आप जब इसको बोलेंगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। इसके उच्चारण में भी एक नियम है। अगर स जो दंत्य है, संज्ञा को संज्ञा में कह दूंगा तो अशुद्ध माना जाएगा। जैसे शास्त्रीय संगीत में सुर लगाते हैं तो सही सुर नहीं लगेगा तो वो उसको उस गायन को शुद्ध नहीं माना जाता। इसी तरह से उच्चारण का भी उतना ही महत्व है। तो इसीलिए ये संज्ञा प्रकरण में आरंभ में हमने इन नामों की बात की। आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से संज्ञा को ही प्रातिपदिक कहते हैं, जिसको इन इंग्लिश वी से नाउन, हिंदी में जब इनको हम नाम कहते हैं उसी को संज्ञा भी कहते हैं। लेकिन संज्ञा को और विशेष चिंतन करके व्यवस्थापित करने के लिए प्रातिपदिकम, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये पाणिनि सूत्र है जो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि जो कोई भी शब्द संज्ञा नहीं हो सकता है, प्रातिपदिक नहीं, अर्थवत, उसकी अर्थवत्ता, कुछ गुणुम आप बोल दीजिए, यह संज्ञा नहीं होगी क्योंकि इसकी कोई इसका अर्थ नहीं है। यानी जिसका अर्थ हो, अधातु हो, अर्थवत प्रत्यय अधातु का प्रातिपदिकम। तो ये मैं विस्तार से बाद में आपको कहूंगा जब हम कुछ और व्याख्यान सुन लेंगे और आपके सामने इन चीजों को रखूंगा। सरलता से सरल संस्कृत के लिए आप इन 3 श्लोकों का पाठ करके आगे बढ़ेंगे। हम इसके बारे में आगे किस प्रकार से संज्ञा शब्द बनता है, उपसर्ग किस तरह से होते हैं और प्रत्यय किस प्रकार से होते हैं, इनके जुड़ने से संज्ञाएं और शब्द बनते जाते हैं, क्रिया का, शब्द का किस कारक के साथ वाक्य रचना होती है, तद हम अनंतरम वक्ष्यामि येन भवन्तः सर्वेपि सारल्येन संस्कृतम अवगन्तुम भाषितुम लेखितुम शक्ष्यन्ति। आज इतना ही, धन्यवाद। जी, इसी के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर बलदेवानंद सागर का, जिस तरह से उन्होंने इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत पहले लेक्चर के माध्यम से हमें ओतप्रोत किया और हमें कहीं ना कहीं जिज्ञासु बनाया कि हम संस्कृत भाषा को और जानें और समझें। तो मित्रों, हम निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसे और लेक्चर्स आयोजित करें। डॉक्टर सागर, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा कम है और आपने उच्चारण को लेकर अभी यहाँ पर बात की थी, आवाज़ का कितना ज़्यादा महत्व होता है उच्चारण करते वक्त जब हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं? 100% महत्व होता है, मैं यूं कहूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ श्रुति परंपरा थी जिसमें गुरु बोलते हैं और शिष्य उसको उच्चारित करता है। तो कहीं भी स्वर में जो उदात्त, अनुदात, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, ये सब भेद है, सब जानते होंगे। तो उसको सही उच्चारण करना, जो वर्ण है चाहे कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, स्वर व्यंजन, उसको ठीक से बोलना। जैसे स, श, श 3 तरह के भेद है, मूर्धन्य श है, दंत्य श है, तालव्य श है, इस तरह से। तो उसका 100% महत्व है। और आजकल गीतिका जी, खास बात मैं ये कहूंगा कि जैसे कंप्यूटर साइंस हो रहा है, हमारे पास मोबाइल है, हम बोलते हैं और उसका वॉइस आप रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है, उसमें जो साउंड है, वो वैसा उच्चारण हम नहीं करेंगे तो वो सही वो एप्लीकेशन नहीं होगा। तो उच्चारण का तो विज्ञान के संदर्भ में भी बहुत महत्व है। जी, उच्चारण का सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर बलदेवानंद सागर स्वयं है, जिस प्रकार ये उच्चारण करते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी चाहेंगे कि आप भी इस प्रकार का उच्चारण करें जब आप संस्कृत सीख रहे हैं या फिर और अभ्यास से आ जाएगा, प्रैक्टिस से वो हो सकता है। बिल्कुल। तो आपको और अभ्यासरत बनाने के लिए हम आपके लिए आगे भी लेक्चर आयोजित करेंगे और आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।